तो यहां पर लेकर आ गए हैं वो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फिजिक्स में बार बार पूछा जा रहा है। बच्चों ना केवल इस वीडियो में हम आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे बल्कि पूरा 10 का 10 प्रश्न आप सभी को याद करा देंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अगर आपको फिजिक्स में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक में दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कर दीजिए, उस पर भी वीडियो आपको बनाकर दे दिया जाएगा। बच्चों पहला प्रश्न इसमें हमारा है गास की प्रमेय। क्या? गास की प्रमेय। ये क्वेश्चन भी बार बार आपसे पूछा जाता है, डेरिवेशन नहीं बोल रहा हूं, यहां क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। ठीक, तो कैसे आप पढ़ोगे, याद करोगे इसको? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई। ठीक, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? फाई ई। उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, परिबद्ध माने घिरा हुआ, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश कैपिटल क्यू का 1 यहां 1 रहेगा, बट्टा नीचे एप्सिलॉन 0 का 1 एप्सिलॉन गुना होता है। बच्चों फिर से सुनो, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1 एप्सिलॉन गुना होता है। तो फाई इज इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन गुना एप्सिलॉन 0। ठीक, बात समझ में आया? अगला क्वेश्चन बच्चों आपसे जरूर करेगा वैद्युत विभव। वैद्युत विभव बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फार्मूला पहले देखते हैं, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। Q0 क्या है? धन परीक्षण आवेश, W क्या है? कार्य, और V क्या है? विभव। तो मैं आपको बोलता हूं ये परिभाषा थोड़ा सा लंबी पड़ेगा, सरल परिभाषा है, आप समझो कि एकांक धन परीक्षण आवेश को, इसको एकांक मान लो, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, मैंने क्या बोला बच्चों? एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का या उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। फिर सुनो, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम उस बिंदु पर क्या बोलते हैं? वैद्युत विभव। यहां क्या लिखा है? लगभग वही चीज है। किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध, किसके? वैद्युत बल के विरुद्ध बाह्य स्रोत द्वारा प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने बोला कि एकांक परीक्षण आवेश को या धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। तो बच्चों आपको यह भी समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट परिभाषा की ओर चलते हैं। ये दोनों परिभाषाएं भी बच्चों बहुत बार पूछा गया, वैद्युत धारिता और विभव प्रवणता। देखिए आवेश और विभव के अनुपात को जो है वो हम क्या बोलते हैं? धारिता। कैसे पढ़ोगे? किसी चालक की वैद्युत धारिता यानी कैपिटल C, उसे दिए गए आवेश यानी कैपिटल स्मॉल q तथा उसके कारण वैद्युत विभव में परिवर्तन यानी कैपिटल V के अनुपात के बराबर होती है। फिर से सुनिए बच्चों, किसी चालक की वैद्युत धारिता उसे दिए गए वैद्युत आवेश तथा उसके कारण विभव में या परिवर्तन के अनुपात के बराबर होती है। इसका मात्रक पहले तो होगा कूलाम प्रति वोल्ट और उसी को नाम दिया जाता है फैरेड। तो ये हो जाएगा वैद्युत धारिता का मात्रक और उसका ये फार्मूला। अच्छा बच्चों अगला है विभव प्रवणता। तो देखो विभव में परिवर्तन दूरी के सापेक्ष, उसी को विभव प्रवणता बोलेंगे। यही परिभाषा लिखा होगा, देखो वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर इसका क्या हो जाएगा? मात्रक। तो 2 और 2 कितनी परिभाषा हुई बच्चों? 4 परिभाषा। पांचवा परिभाषा हमारा अनुगमन वेग, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है परिभाषा? चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जिस सूक्ष्म नियत औसत वेग से
एक दिशीय गति करते हैं, एक दिशा में गति करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अफवाह अथवा अनुगमन वेग कहलाता है। अफवाह अथवा अनुगमन वेग कहलाता है। इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? वीडी से। तो हमारा छठा प्रश्न बच्चों, वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध किसी, ये क्या है? किसी चालक द्वारा वैद्युत धारा के प्रवाह में लगाए गए, मतलब कि वैद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में लगाए गए अवरोध को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध यानी अवरोध, धारा चल रही है उसके मार्ग में जो अवरोध लगेगा उसी को प्रतिरोध कहते हैं। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं तो ध्यान दीजिए। इसका मान चालक के सिरों पर आरोपित यानी लगाए गए विभवांतर कैपिटल V तथा उसमें प्रवाहित धारा कैपिटल I के अनुपात के बराबर होता है। फिर से सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो, पूरा क्लियर करो। किसी चालक द्वारा वैद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में, किसी चालक द्वारा वैद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में लगाए गए अवरोध को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध। इसका मान चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर कैपिटल V तथा उसमें प्रवाहित धारा कैपिटल I के अनुपात के बराबर होता है। तो कैपिटल V बाई कैपिटल I, ठीक, इसका ये वैल्यू आ जाएगा। मात्रक क्या होता है इसका? ओम। क्या होता है? ओम। सातवीं परिभाषा बच्चों बहुत छोटी सी है, लेकिन कभी कभी एक नंबर में पूछा जाता है। वैद्युत शक्ति किस, देखो, कार्य बटा समय यानी कार्य करने की दर को जो है वैद्युत शक्ति कहते हैं। और यहाँ पर कार्य जो है, कार्य तो होगा नहीं, ऊर्जा होगा, तो ऊर्जा के क्षय होने की यानी ऊर्जा के खत्म होने की दर को जो है वैद्युत शक्ति कहते हैं। तो किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को क्या कहते हैं? वैद्युत शक्ति कहते हैं। वैद्युत शक्ति कैपिटल P कहते हैं। आई होप कि ये बात भी समझ में आया। इसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड या फिर वाट होता है। आठवां परिभाषा बच्चों है सेल का वैद्युत वाहक बल। तो देखो, ये आवेश है, इसको एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में एक बार में प्रवाहित करिए तो जितनी ऊर्जा खर्च होगी या सेल द्वारा जितनी ऊर्जा दी जाएगी वही जो है सेल का वैद्युत वाहक बल कहलाएगी। देखो ऐसे लिखा है, एकांक आवेश को, यानी इसको एक मान लिया गया, एकांक आवेश को सेल सहित पूर्ण परिपथ में एक बार प्रवाहित करने में, सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं और इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। मात्र क्या बनेगा? इसका जूल बन जाएगा, इसका कूलाम तो जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट होता है। तो ये आपका आठवीं परिभाषा थी। अब हम नौवीं परिभाषा पर चलेंगे। बच्चों आपसे पूछा जा सकता है बायो-सेवर्ट का नियम एक नंबर में। अगर एक नंबर में बायो-सेवर्ट का नियम पूछेगा तो आप बोलिएगा कि बायो-सेवर्ट के नियमानुसार, क्या बोलोगे? बायो-सेवर्ट के नियमानुसार किसी धारावाही, क्या बोलोगे? किसी धारावाही अल्पांश यानी आपका हो जाएगा आइडियल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ये, और फिर ये इसका मतलब लिख दोगे तो पूरा जो है बायो-सेवर्ट के एक नंबर का क्वेश्चन आपका वहां क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ये हो गया बायो-सेवर्ट का नियम। एक क्वेश्चन और बचा है, वो 10वां क्वेश्चन होगा। तो बच्चों 10वां क्वेश्चन ये है, ये भी बहुत बार पूछा गया, रेखीय आवेश घनत्व। तो देखो ये Q/dl है, तो रेखीय आवेश वितरण जो होता है उसके प्रति, इसको एक बोलोगे, प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश होगा उसी को रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। लिखा है रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। फिर सुनिए, रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू dQ/dl। आगे लिखा है रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है। क्या होता है? कूलाम प्रति मीटर। तो ये आपका जो है यहाँ पर एक मतलब की परिभाषा भी हो जाएगी और इसका एक मात्रक भी हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा बहुत अच्छे समझ में आया। ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।